बताइए, एक देश दो झंडा, यहाँ तिरंगा वहाँ दूसरा। जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से ही यह निश्चित था कि जब हमें अवसर मिलेगा, मतलब बीजेपी के नाम में भारतीय जनता पार्टी है इसलिए उसको भारत। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इस देश का प्राचीन नाम भारत है, इसलिए हम भारत कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी की हारोगी, बनारस हारेंगे वो, बनारस मोदी हारेंगे, जाके देखिए। 9 साल से सरकार थी बीजेपी की, ये मोदी सरकार थी, लेकिन क्या लगता है कि क्या ये इसी समय आना सही था, या फिर उस समय नाबालिग थी सरकार, मैच्योर नहीं थी, या फिर वो 18 साल से उसकी उम्र कम थी, या किसी तरीके से मेरी पूरी बात हो जान दीजिए, या किसी तरीके से उसको पता ही नहीं था कि इंडिया जो है ज़रूरी नहीं है, भारत ज़रूरी है, या ये वक्त जो ऐसा आया कि लोग इंडिया रट लगाने लग गए, इस वजह से इंडिया को बदलकर भारत करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया ये नाम अलायंस पड़ा है, इस नाम से डर करके ये नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको इसका कोई फायदा नहीं, इनको नुकसान पड़ा जाता है कि आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारत खंडे, तो इस देश का नाम भारत। राइट साइड में सुल्तानपुर, लेफ्ट साइड में अमेठी लोकसभा सीट भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण सीट रही है। सुल्तानपुर को भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ की जो सांसद हैं वो मेनका गांधी हैं, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी हैं। तो ऐसे में अभी हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर में, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। ये चाय का होटल है, यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें भी चल रही हैं। सीधा सा सवाल है, इंडिया या भारत? भारत। हमारे देश का नाम भारत था, भारत है, भारत रहेगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमको भारतीय होने का गर्व है। लेकिन अब तक जो है प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जी, तो उस टाइम वो समझदार नहीं थे, या अभी जो है नई समझदारी आई है, या सरकार जो है अपना दूध का दाग तुड़वा के अभी जो है एक तरह से मैच्योर हो रही है सरकार? क्या लगता है? हमारे मोदी जी का सपना था कि जो भी पार्ट यहाँ सामान बने, हर पार्ट पर, जैसे इंडिया शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, अब भारत क्यों आ रहा है? इंडिया शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, उसी को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट जब करते हैं तो आपको इंडिया कहते हैं। और इंडिया, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का एक नारा दिया था कि जो भी सामान बने, जो भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बने। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया शब्द से जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उससे डर कर वो जो है इंडिया नाम ही बदल कर? कुछ नहीं, क्योंकि उस गठबंधन का पहले नाम था यूपीए, अब वो क्या कहते हैं, इंडिया। तो इस गठबंधन का या कोई अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पहले जो थे वहीं थे, उनको आना वाना नहीं, अब नाम बदल दिए, सोच रहे हैं कि हम सत्ता में जाए। यूपीए जो कांग्रेस द्वारा गठबंधन बनाया गया है, मतलब आप उसको यूपीए ही नाम ले रहे हैं? हाँ, पुराना नाम उसका यूपीए था, आज उसका नाम तो बदल गया, अब तो इंडिया हो गया। उनका है नाम बदलने की वजह से 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया गया है। नहीं, सरकार डर गई, ऐसा कुछ नहीं। नाम बदलने से आप ठीक नहीं होंगे, आपका नाम गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब आप नाम बदल दिए, आप सोच रहे हम सत्ता में आ जाएंगे। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, इंडिया या भारत, क्या लगता है? भारत क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं। हम इसको इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। दुनिया के कई भी देश हैं, लेकिन जो सरकार है ऑफिशियल तौर पर अब तक इंडिया ही हर जगह है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, भारत, इसके अलावा जो है कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं और अभी नाम आपको दिलाऊं तो डिजिटल इंडिया, तो ये सब चीज़ें अभी तक इंडिया था, लेकिन एकदम से संविधान तक बदलने की बात चल रही है कि संविधान भी बदल दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो G20 के अंदर जो इन्विटेशन कार्ड भेजा जा रहा है उसमें भारत लिख कर भेजा जा रहा है, रिपब्लिक ऑफ भारत। तो इसमें क्या है? जब से चेते तब से ही सही, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी और देश के नाम का निर्धारण करने की बात हुई थी, उस समय भी कामत जी और अंबेडकर जी के बीच ये विवाद उठा था, चर्चाएं चली थी इंडिया और भारत को लेकर के। भारत सांस्कृतिक नाम है, वैदिक नाम है, और विरोधाभास संविधान सभा में भी हुआ था। इंग्लैंड के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में ज़्यादा मत हुआ, 51 मत संभवतः, इसलिए इंडिया नाम रख दिया गया और भारत भी रखा गया। सरकार अब आकर कोशिश कर रही है, उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस ने जो अलायंस किया है उसका नाम इंडिया रखा है, इस वजह से इसको चेंज किया जा रहा है। क्या लगता है? ये विरोधियों की बात है। चलिए ये विरोधी की बात। दो चीज़ें हैं इस देश में। स्वतंत्रता के बाद जब यह देश आज़ाद हुआ तो धारा 370 लगी
केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल कार्य किया। उस समय क्या परिस्थितियां थी, हम वह 370 नहीं समाप्त कर पाए। जब समय आया, दूसरा सत्र माननीय मोदी जी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो हमने 370 को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का जब गठन हुआ तो उसका मोटो था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो पुरानी धरोहर है, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको हम फिर से संयोजेंगे। आज वह समय आ गया है कि हम अपने देश का नाम भारत रख देते हैं। हाँ। लेकिन पिछले 9-9.5 साल से सरकार थी बीजेपी की, ये मोदी सरकार थी, लेकिन क्या लगता है कि क्या ये इसी समय आना सही था, या फिर उस समय नाबालिग थी सरकार, मैच्योर नहीं थी, या फिर वो 18 साल से उसकी उम्र कम थी, या किसी तरीके से मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, या किसी तरीके से उसको पता ही नहीं था कि इंडिया जो है ज़रूरी नहीं है, भारत ज़रूरी है, या ये वक्त जो ऐसा आया कि लोग इंडिया रट लगाने लग गए, इस वजह से इंडिया को बदलकर भारत करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से ही यह निश्चित था कि जब हमें अवसर मिलेगा, मतलब बीजेपी के नाम में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उसको भारत। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इस देश का प्राचीन नाम भारत है, इसलिए हम भारत कर रहे हैं, और समय अनुकूल हुआ है, इसलिए हम इसको आज करने जा रहे हैं। और ये एक इत्तेफाक है कि समय अनुकूल हो गया और ऐसे में इंडिया उन्होंने नाम जो इत्तेफाक नहीं है। आज हम फुल मेजॉरिटी में हैं, राज्यसभा में हम बहुमत में हैं, केंद्र में लोकसभा में हम बहुमत में हैं। आज हम संविधान में संशोधन करने की स्थिति में हैं, इसलिए हम नाम परिवर्तन करने जा रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हम पहले कर सकते थे पिछले कार्यकाल में, मतलब लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जो वो इंडिया है वो INDI है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपना कुछ भी नाम। कितना सही है ये भारत नाम चेंज करना या इंडिया करना? इसके क्या लगता है, कुछ आर्थिक इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा देश की इकोनॉमी पे? नहीं, किसी देश का, अमेरिका का अमेरिका ही नाम है, उसके 2 नाम नहीं है। पाकिस्तान का पाकिस्तान ही नाम है। आपको बताऊं, पाकिस्तान के भी 2 नाम नहीं है। जापान का भी 2 नाम नहीं, केवल जापान है। उसी तरह भारत का 2 नाम इंडिया और भारत नहीं होना चाहिए, केवल भारत होना चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कोई केवल भारत होना चाहिए। लेकिन इस वक्त यही वक्त क्यों आया? पिछले 9 साल से सरकार है। वक्त इसलिए आया कि हर चीज़ का एक समय होता है। आज वह समय आ गया, हम उस कार्य को करने में सक्षम हो गए। अभी तो बहुत कुछ करना है। आपके पड़ोस में जो बातें चल रही है, जो चाचा आपकी बातें कह रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? क्या लगता है, इंडिया नाम से डर गया है बीजेपी, या फिर ये वक्त सही है इस नाम को चेंज करने का? अब वक्त सही है, पूर्ण बहुमत में है सरकार, ये अपना नाम चेंज करना चाहती है, भारतवर्ष करना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपसे बात करूँगा, क्या लगता है, इंडिया या भारत? भारत क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतीय। ये देखिए अब तक इंडियन भी थे, आप ये देखिए ना। अरे भाई, हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें कहीं कहीं आप देखेंगे, कहीं कहीं भारत नेशनलिटी। अगर अभी अपना पासपोर्ट उठा के देखिए तो भारत सरकार ने उसके ऊपर लिखा है इंडियन, कहीं कहीं भारत नेशनलिटी। अगर अभी अपना पासपोर्ट उठा के देखिए तो भारत सरकार ने उसके ऊपर लिखा है इंडियन। गलत मत बोलिए आप, है ना? तो ये जो है, अब क्यों इतनी अच्छी सोच आ गई भारत को लेकर, इतनी बड़ी सोच? भाई देखिए, किसी काम को करने के पहले जब हम काम करते हैं, काम करते करते जब हम एकाएक थोड़े हम कुछ चीज़ चेंज करेंगे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, थोड़ा काम थोड़े किए। आप 9 साल का काम उठा के देख लीजिए। उन्होंने राम मंदिर का मसला हल किया, धारा 370, 35A। आप वहाँ लाल चौक कश्मीर में वहाँ तिरंगा नहीं फहरा रहे। बताइए, एक देश 2 झंडा, यहाँ तिरंगा वहाँ दूसरा। आज वहाँ भी तिरंगा और यहाँ भी तिरंगा। वहाँ जब फहरेगा, यहाँ फहरेगा। चलिए, अच्छा, मोदी जी के काम से कितना संतुष्ट? मोदी जी के काम से तो हम बहुत संतुष्ट हैं, एकदम 100% संतुष्ट हैं। मोदी जी का काम तो अच्छा है। मोदी जी का हमको सबसे अच्छा काम यह है कि पहले सरकारें थी 10 रुपया वहाँ से भेजती थी, तो यहाँ पहुँचता कितना था? 5 रुपये। 5 रुपये कहाँ गया? बीच में गया। अब मोदी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम 10 भेजेंगे, 10 आपको मिलेगा। जैसे आप किसान सम्मान निधि देख लीजिए, एक बटन दबाते हैं, 2000 रुपये वहाँ से चलता है, यहाँ मिनटों नहीं सेकंडों में पहुँच जाता है। तो 2024 में किसकी आ रही सरकार? 2000 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर की जो सांसद हैं उनके बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, सुल्तानपुर में कौन है? सुल्तानपुर की जो सांसद है श्रीमती माननीय मेनका संजय गांधी जी, उनका काम तो भाई बहुत अच्छा है। क्या ये सही है कि जिस तरह से मोदी सरकार अभी नाम बदल रही है, जबकि इंडिया अलायंस हुआ है, कांग्रेस ने अपना नाम बदला है,
इंडिया रखा है। ऐसे में पिछले 9 सालों से यहाँ पर सरकार है, मोदी सरकार की पूर्ण बहुमत में है, उसको समय नहीं मिला इस नाम को बदलने का, लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया। क्या डर गई है सरकार? हाँ, बिल्कुल डर गई है। जो इंडिया ये नाम अलायंस पड़ा है, इस नाम से डर करके ये नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको इसका कोई फ़ायदा नहीं, इनको नुकसान होगा। हैं, ये चाहे जितना जो कुछ भी कर लें, ये इसको तो आम जनता जान रही है कि ये इंडिया के डर से, वो अलायंस के डर से ये अब नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जिससे इनको कोई फ़ायदा नहीं, ये नुकसान है। बदलना बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे था वैसे रहना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बदलना चाहिए अगर देखें? इसलिए कि अब ये आज का नाम तो है नहीं, सैकड़ों साल पुराना नाम इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों रहना चाहिए, जैसे था वैसे रहना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपका समर्थन नहीं है? अभी ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपने को मोदी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी एक जान लीजिए कि वो चाहे जो भी बदल लें, बच नहीं पाएंगे। 24 में निश्चित रूप से मोदी की हार होगी। बनारस हारेंगे, वो बनारस मोदी हारेंगे, जाके देखिए वहाँ।